आप बताइए आप। जी, मैं डायरेक्टर लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब, डायरेक्टिंग मैनेजर पिठोर। ठीक। जैसा कि आज आपको सम्मानित किया गया है यहाँ प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया मेरे मित्र डॉक्टर काशिफ के द्वारा, जो बहरोड़ा से ही बिलोंग करते हैं। वो मेरे बचपन के साथी भी हैं और मेरे स्कूल के साथी भी हैं। और आज उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किया जिससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है हमारे छोटों को और बड़ों को भी। जी। तो इसका सीधा मिशन ये है कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। शिक्षा के जगत में वही आगे बढ़ता है जो पढ़ता है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ एक चीज़ और भी है, वो है मानवता, ह्यूमैनिटी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दुनिया के ऐसे सदस्य हैं, एक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इसका पैगाम दिया कि ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है। तो एजुकेशन के साथ साथ ह्यूमैनिटी होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा में जिस तरह से इंटरनेट के साथ अब एआई का इस्तेमाल होने लगा है, तो क्या इसके महत्व पर क्या कहना चाहेंगे? एआई एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है आज के दौर में। शिक्षा को लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको एआई मॉडिफाई कर रहा है, अपने आप में एक ऊंचाई और बुलंदी पर लेकर जा रहा है। हर क्षेत्र को लेके, शिक्षा से या कोई भी वेलफेयर प्रोग्रामिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो एआई ने इसमें चार चांद लगाए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। जिस तरह से एजुकेशन को अगर देखा जाए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है एजुकेशन का, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एजुकेशन जो चली है वो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, लेकिन आज के समय में एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसका सीधा उद्देश्य है बढ़ने का टेक्नोलॉजी। जैसे भी आपने पिछला सवाल किया था, एआई हर समय जैसे गुजरता जाता है वैसे ही टेक्नोलॉजी आती चली जाती है, इसीलिए शिक्षा का स्तर भी हमेशा बढ़ता रहता है और ये बढ़ता रहेगा। अच्छा, जिस तरह सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, तो लगातार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, सरकारी कॉलेज घटते जा रहे हैं, तो इसको लेकर मेरा सवाल था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा जो स्कूल और विद्यालय चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार उनमें कमज़ोर है, नहीं, सरकार बढ़कर है और बहुत ज़्यादा सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी उपलब्ध कराई हैं बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में और विद्यालयों में अपना एडमिशन करा सकें। अभी क्या है, निचला स्तर का जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जैसे प्राइमरी से लेकर और इंटर तक, तो बच्चों का एक माइंड मेकअप कर दिया गया है गार्जियंस के द्वारा कि इन स्कूलों में कोई भी ऐसी शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाती, इनमें मेहनत कम होती है। ऐसा नहीं है, जबकि वही बच्चे, वही गार्जियंस क्या करते हैं, इंटर के बाद हायर क्वालिफिकेशंस के लिए सरकार के चलाए हुए विश्वविद्यालयों की तरफ अपने आप को उस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने ऐसे स्कूल बनाए जो कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, और वो बहुत कहीं ना कहीं वो कामयाब दिखाई दी कि सरकारी स्कूलों की तरफ को स्टूडेंट्स आए। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि यूपी सरकार या अन्य जो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश हैं, उनकी सरकारें भी इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और वो एजुकेशन में आगे बढ़ सकें? जी बिल्कुल, ऐसा हमारी सरकार दिन पर दिन प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार और जो भी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं और स्कूलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसमें बहुत सारी स्कूलों के बच्चों के अलावा, पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम टीचर्स से लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे शिक्षा को, आपको लगता है शिक्षा को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं ऐसा भी है, लेकिन शिक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का स्टाफ वेल क्वालिफाई होना चाहिए, और जो स्कूल में स्टाफ है
वो बच्चों को जो शिक्षा दे रहा है वो किस स्तर की दे रहा है, इस पर भी हमारी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकारी स्कूलों में टीचरों की घटती तादाद भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बच्चों का प्राइवेट स्कूल की तरफ हो जाना है, आपको नहीं लगता है? उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक वही जो है बच्चों प्राइवेट स्कूलों का स्तर बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न ये भी है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे आज उनकी तादाद जो घटती जा रही है, वो उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इस वजह से भी जो स्कूल में जो बच्चे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको दूसरे कामों में जैसे SIR के कामों में लिया जा रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है। जी, धन्यवाद।